जो देवताओं के गुण हैं उससे वंचित रह जाते हैं, उसका उल्टा बिहेव करते हैं, जैसा कि दुर्योधन कर रहा था। क्या दुष्टता वाली बातें कर रहा था ना, कि षड्यंत्र कैसे हो, कैसे किस प्रकार से द्रोण जो है वो सेना को इस तरह से बना ले कि सारे पांडव मारे जाएं, अर्जुन पर विशेष प्रकार से प्रहार हो, इस प्रकार की योजना। लेकिन यहाँ पर अर्जुन का भाव बिल्कुल अलग है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले श्लोक पर। वे पतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्कृते हस्तात्वच्चैव त्वा परिदह्यते। तो हम लोग इसको वैसे ही ब्रेक करके पढ़ते हैं और उसके बाद में इसको देखेंगे कि क्या अर्थ है इसका। वे पतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्कृते हस्तात्वच्चैव परिदह्यते। वे पतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संत्रस्ते हस्तात् त्वच्च एव परिदह्यते। वे पतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संत्रस्ते हस्त्वा त्वच्चैव परिदह्यते। वे पतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संत्रस्ते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते। तो इसमें एक एक शब्द का हम लोग अर्थ देखते हैं। वे पतु मतलब होता है शरीर का कंपन, च मतलब भी, शरीरे में यानी शरीर में मेरे, रोमहर्ष रोमांच, चा भी तो शरीर का कंपन भी और रोमांच भी, जायते उत्पन्न हो रहा है, गांडीवम अर्जुन का धनुष यानी गांडीव जो अर्जुन का धनुष है, संत्रस्ते छूट रहा है, सरक रहा है, हस्तात त्वचा मतलब हाथ से, और त्वचा भी एवं निश्चय ही परिदह्यते जल रही है। तो क्या हो रहा है अर्जुन के साथ, अर्जुन बता रहे हैं भगवान कृष्ण को। ठीक है, इसमें एक और बहुत ही सुंदर सिद्धांत है यहाँ पर। जब आपको कष्ट हो, मोह हो, भय हो, तो हमें संसार से नहीं पूछने जाना चाहिए। आपको किससे पूछना चाहिए, जैसा कि अर्जुन कर रहे हैं। तभी गीता मिलती है, तभी भगवत कृपा मिलती है। जब हमको कष्ट होता है, जब हमको परेशानी उत्पन्न होती है, तो हम कई बार भगवान से विमुख होकर के संसार में उसका निवारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब हमसे कोई कह सकता है भगवान तो उतरेंगे नहीं, प्रश्न हो सकता है ना, बोले भगवान तो उतरेंगे नहीं, भगवान के सामने गए, रोए गए, क्या फायदा हुआ, वो तो बात नहीं करते, वो तो मात्र मूर्ति है। तो परंतु इसमें दो भाग है। आपने पहले मूर्ति मान लिया है, आपने भगवान को भगवान ही नहीं माना है, तो सुनेंगे कैसे। भावना की बात है ना। अगर आप माँ को समझें कि आपकी माँ सब बातें समझती है, तो मेरा विश्वास मानिए, आपकी परिस्थिति उसको समझ आए नहीं आए, पर आपको सलूशन मिल जाता है, यह विश्वास मानिए। मैं प्रैक्टिकल अपने जीवन से तो ये बात कह ही सकता हूँ। जैसे हमारे पिताजी हैं या माताजी थी, तो उनको पूरी दुर्घटना या घटना सब बता दो, मेरी आदत थी सब बता देने की। उनको बहुत बार कुछ समझ नहीं आता था, पर वो आखिरी में भगवत कृपा से ऐसी कोई एक वाक्य ऐसा बोल देते हैं जिसमें आपको सलूशन मिल जाता है। तो आपका कष्ट क्या था, वो प्रॉब्लम थी ना, आपको सलूशन चाहिए था, वो मिल गया। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से जब ये सांसारिक व्यक्ति की बात है जिसका आपके लिए करुण भाव है, और अगर यदि उसका 100 गुना करुण भाव, 1000 गुना करुण भाव, लाख गुना करुण भाव जो कि भगवान के पास है, तो यदि उनसे आप प्रार्थना करोगे और इस भाव से कि भगवान मेरी सुनते हैं,
भगवान उपस्थित है और मेरी सुनेंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई आकर के आपकी बेटी, आपका बच्चा, आपका पड़ोसी, आप जिसको नहीं जानते होगे वो भी, और ये आप परिस्थिति कई बार अनुभव कर चुके होंगे अगर अपने जीवन को ध्यान से खंगालेंगे तो। कभी ऐसा होता है ना कि आप कहीं रास्ता भटक गए और आप सोचते किससे पूछें, वहां कोई आपके अलावा भी पथिक जा रहा होता है, और जिस समय आप मतलब विकट परिस्थिति में बोले अब कुछ सूझ नहीं रहा है, क्या करना चाहिए, चलो भगवान बताओ क्या करें, तो ऐसे ही आपको देखते हैं कि नुक्कड़ पे कोई किनारे वो व्यक्ति जाता हुआ, अमुक अमुक व्यक्ति जिसको आप न जानते हैं ना आपको उससे कोई लेना देना है, ठीक है, सही सही तो आपको ये भी नहीं पता कि वो दोबारा जीवन में कभी मिलेगा कि नहीं, लेकिन वो आपको ना एकदम पिन पॉइंट एड्रेस बता देता है। बात विचार करने की है। जीवन में घटनाएं रोज होती हैं, हम उन पे दृष्टि ही नहीं डालते। क्यों? क्योंकि हम इतने ज्यादा मायाग्रस्त रहते हैं और हम अपने भाव में स्वयं अहंकार का भाव इतना ज्यादा प्रबल है कि हमको ये सब बहुत अति सामान्य लगता है, इस पर हम लोग ध्यान ही नहीं देते। तो भगवान आपको कुछ ना कुछ नियति बना कर देते हैं, कोई ना कोई आपके लिए व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे में अर्जुन क्या कह रहे हैं, पहले बोले कि मुझे भय हो रहा है, मेरा हाथ कांप रहा है, मुंह सूख रहा है, अब क्या कह रहे हैं, शरीर भी कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो गए और मेरा गांडीव धनुष जो मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही, इस प्रकार के शब्द कह रहे हैं। गांडीव वो धनुष है जो उन्होंने बड़े ही पुरुषार्थ से प्राप्त किया था, और उस पुरुषार्थ को प्राप्त करने के पश्चात अभी हम लोग थोड़ा उसकी कथा समझेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि मेरा जो शरीर है वो पूरा कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और गांडीव धनुष से मेरा हाथ छूट रहा है। जब खांडवदाह होना था, हम लोगों ने ये कथा सुनी है ना पहले कि अग्निदेव को अजीर्ण हो गया था और उसको शांत करने के लिए, इस पर हम लोग जब व्रत और उसकी चर्चा कर रहे थे तब हम लोगों ने खांडवदाह की भी बात की थी। तो उसमें अग्निदेव उनसे प्रसन्न हुए और स्वयं अग्निदेव ने गांडीव नाम का धनुष दिया उन्हें। तो पुरुषार्थ की बात थी ना, उनको इतनी आसक्ति थी उस गांडीव से अर्जुन को कि उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि कोई गांडीव यदि मुझसे मांगेगा मेरा गांडीव तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा, उसका वध कर दूंगा। ये प्रतिज्ञा ली थी अर्जुन ने। और अंत तक जब वो जाने लगे तो उन्होंने अंत तक वो गांडीव अपने से छोड़ा नहीं था। जब बिल्कुल हिमालय के लिए निकले हैं तब समुद्र से वरुण देव को उन्होंने फिर गांडीव दे दिया था। अपने पुरुषार्थ से प्राप्त गांडीव किसी को दिया नहीं। वो गांडीव जिस पर अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले तगड़ी पकड़ बना करके बोले चलो मैं युद्ध करता हूं, है ना, और अब वही उनके हाथ से छूट रहा है। तो मतलब ये हमारी भी स्थिति है। हम जिस पे सबसे ज्यादा पकड़ बनाते हैं तो गत्वा हमारे हाथ से छूट जाता है। और वो क्यों छूट रहा है, वापस पिछले श्लोक पे जाते हैं तो स्वजन जो है, जो असली स्वजन को छोड़ के दूसरे स्वजन पर उनकी दृष्टि है, इसलिए छूट रहा है। यही कारण है। छूटना तो वैसे ही है, सांसारिक वस्तु है, परंतु इसका दुख विषाद नहीं होता, उन्हें हो रहा है। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि मेरी त्वचा जल रही है, मेरे रोमहर्ष या रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो रोंगटे जो है वो दो परिस्थिति में खड़े होते हैं, या तो भय रहता है या फिर अत्यंत हर्षित होते हैं। तो अब ये जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, वो हर्षित होने वाली तो नहीं है, हम लोग को पता ही है। तो इसमें अर्जुन को किस लिए हो रहा है, मोह के कारण, अधीर होने से उनको गांडीव छूट रहा है और त्वचा में जलन हो रही है। तो ये सब जो है वो देहात्म बुद्धि कहलाती है कि देह ही हम हैं। इस चीज का भान लगातार बने रहना, ये देहात्म बुद्धि कहलाती है, और इससे ये सारे लक्षण उपस्थित होने लगते हैं। रोमहर्ष तो होता है उसको भी जो अध्यात्म में रहता है, जब भगवान की सच्चिदानंद विग्रह को देखता है, जो लोग नित्य प्रति दर्शन पाते हैं, जो संत लोग, तो वो भी रोमांचित होते हैं, अश्रुधाराएं बहती हैं, उनमें हर्ष की कमी नहीं रहती, लेकिन उनके रोंगटे खड़े होने का दिव्य लक्षण होता है, वो दूसरे कारण होते हैं।
वो इस तरह से नहीं कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है। ये परिस्थिति जो है वो भय से उत्पन्न होती है। तो ऐसे में हम लोग देख रहे हैं कि अर्जुन का जो गांडीव है वो हाथ से सरकने लग गया है। अगले श्लोक में अर्जुन और अपनी स्थिति को बता रहे हैं। कहते हैं न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं और फिर उसको समझते हैं। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि